सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार चतुर कुमार भगवान के महल के वहां जो द्वारपाल होते हैं, दो द्वारपाल, उनको श्राप देते हैं। क्यों श्राप देते हैं? क्योंकि उनमें द्वंद्व का भाव, द्वैत द्वैत पाते हैं, मतलब वो लोग ईर्ष्या करते हैं, जबकि वैकुंठ में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है, जब वो लोग चतुर कुमार को रोकते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनको चतुर कुमार के प्रति ईर्ष्या है। तो इस द्वैत भाव को, ये एक्चुअली वैकुंठ का भाव नहीं है, ये इस भौतिक जगत का भाव है। तुमको श्राप देते हैं कि तुम भौतिक जगत में जाओ, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व में द्वैत है। इसलिए तुम उस द्वैत की वजह से तुम वैकुंठ से निकल के तुम पृथ्वी में जाओगे, भौतिक जगत में जाओगे, जहां पर ये भाव है। वैकुंठ में ये भाव नहीं है, तो वहां पर उसको करेक्शन करोगे और वापस वैकुंठ के जीवन को प्राप्त करोगे। तो ये सोच के उनको दंड देते हैं। यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामी हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद, अध्याय 15, श्लोक नंबर 35। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार से के हथियार से नहीं किया जा सकता। तो ये देखा कि अब उन्हें शाप मिलने वाला है, तो तुरंत उनके चरणों पे गिर पड़े। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह न आए, जब हम नीचे नीचे जा रहे हों। तो ये देखिए, एक एक ये वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव सदाचार है ये, कि जब कोई सीनियर, जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो हमसे उच्चतर स्तर पे भक्ति में है, जब हमारे करेक्शन के लिए, हमारे किसी स्वभाव को ठीक करने के लिए, जो कि भक्ति के विपरीत स्वभाव है, उसको ठीक करने के लिए जब हमें किसी प्रकार का दंड देते हैं या हमें किसी प्रकार का सजेशन देते हैं या कुछ करने के लिए कहते हैं कि तुम में ये गलती है, ये भूल है, इसको तुम सुधारो, और साथ ही साथ गाइड करते हैं कि तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए,
तो लोग क्या समझते हैं, अरे ये मेरा प्रॉब्लम समझ नहीं रहा है, उल्टा मेरे को मेरा गलती मुझे हाईलाइट कर रहा है, तो मैं इसके अंडर में नहीं रहूंगा। मैं तो गलत नहीं हूं, ये मुझे गलत साबित करने का कोशिश कर रहा है, तो मैं अभी इसके अंडर में नहीं रहूंगा। हाल ही में मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया, ऐसा एक इंसिडेंट मैंने देखा, जहां पर एक भक्त जो है, एक ग्रुप का लीडर है, उसके अंदर में 35-40 लोग जो है क्लास करते हैं, और वो प्रभु जी जो लीडर है वो इनिशिएटेड हैं, मतलब उनका दीक्षा हुआ हुआ है। तो उन्होंने कुछ एक ऐसा कार्य किया जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनिशिएटिव डिवोटी हैं। तो कुछ ऐसा कार्य उन्होंने किया जो कि भक्ति के नियमों के खिलाफ है। तो उस कार्य को उनके शिक्षा गुरु ने, कुछ भक्तों ने, उनके उनके ग्रुप के किसी भक्तों ने कुछ कंप्लेन किया कि प्रभु जी हमारे जो लीडर हैं वो ऐसा ऐसा उनको देखा गया है करते हुए, तो आप समझाएं उन्हें। तो ये जो सीनियर डिवोटी है उन्होंने इनको समझाया, एक मीटिंग किया और समझाया कि आपने ऐसा ऐसा किया है, ये अब ये स्वभाव, ये जो एटीट्यूड है या ये जो कार्य है ये गलत है, तो आपको इसको इस प्रकार से ऐसा ऐसा करके आपको ठीक करना है। तो ये भक्त जो है नाराज हो गया, ये जो लीडर है ये नाराज हो गया। बोले आप उसको उसकी बात में क्यों आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। बोले मैं उसकी उसकी बात में नहीं आ रहा, तुमने ऐसा किया है, इट इज वेरी सिंपल, तुमने ऐसा किया है कि नहीं किया। बोले हाँ मैंने किया है। तो बस, तुमने अगर ऐसा किया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुमको बोल रहा हूँ इसको ठीक कर लो, ताकि तुम्हारे भक्तों के बीच में, तुम जिस ग्रुप को चला रहे हो, भक्तों के बीच में मतभेद ना हो और तुम्हारा सम्मान बना रहे, तुम्हारी भक्ति बनी रहे, तुम्हारा प्रचार में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। तो ये प्रभु जी को, ये इस लीडर को ये बात खराब लगा, और उन्होंने बोला नहीं मैं आपसे, आपके अंडर में नहीं रहूंगा। तो देखिए ये वर्तमान भाव है, ये भौतिक जगत का भाव है। आध्यात्मिक जगत का भाव क्या था? हालांकि यहां पर इनकी गलती नहीं थी, देखिए वैकुंठ के द्वारपालों की गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें दंड मिला। और दंड मिलने से क्या हुआ, उन्होंने इस दंड को स्वीकार किया, क्षमा मांगा, दंड को स्वीकार किया, और साथ ही साथ कृपा भी, कृपा याचना की कि हमें भगवान की विस्मृति का मोह ना आए। मतलब भगवान को हम भूले नहीं, कुछ ऐसा कीजिएगा कि हम भगवान को नहीं भूलें। तो हम लोग जब ये भागवतम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमारा काम है इससे शिक्षा लेना, इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना, न कि अपने ही अपने ही नियम कानून बनाना कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, उसने ये बोला। नहीं, क्यों बोला देखना चाहिए, अगले ने जो बोला उसका पदवी क्या है, उसने हमें क्यों बोला ऐसा, वो बेवकूफ तो नहीं है। आपने देखा ना रास्ते में जो पागल होते हैं ना, जिनका कोई घर बार नहीं होता, वो लोग ही बेकार में बकबक करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पता की चला। बात को हम नकार सकते हैं, लेकिन जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमको गाइड कर रहे हैं, जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, वो तो बेकार नहीं है, वो लोग तो पागल नहीं है कि हमें कुछ भी आके बोल के जाएंगे। लेकिन जब हम उनकी बातों को बुरा मानते हैं, हम कहते हैं अरे यार वो कुछ भी बोल रहे हैं, हमको ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब हमारा उनके प्रति श्रद्धा खत्म हो गया, और जो ही श्रद्धा खत्म हुआ हमारा पतन स्टार्ट हो जाएगा, हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सुनना, ये समझना बहुत जरूरी है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो द्वारपाल है जिनका नाम जय विजय है, ये लोग अपराध नहीं करते हैं, ये लोग उल्टा क्षमा मांगते हैं, और इनकी श्रद्धा की वजह से ये वापस वैकुंठ आ जाते हैं। इनकी जो श्रद्धा बनी रहती है। पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, श्रद्धा टूट जाती है। वो श्रद्धा टूट जाती है ना, तो हमारा भक्ति में जीवन बहुत खतरनाक, बहुत खतरे में आ जाता है। लोग समझते नहीं है इस बात को। आ गया था, नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपनी ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चल कर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तो ये पूरा इंसिडेंट अभी भगवान को पता चल गया। क्या पता चला कि भगवान को ये पता चला कि जो चार संत हैं उनका अपमान हुआ है भगवान के द्वारपालों द्वारा। तो भगवान स्वयं अब चल के जा रहे हैं, अपने चरणों के से स्वयं चल के जा रहे हैं। जिन चरणों की खोज सन्यासी महामुनि करते हैं, अब भगवान उसी चरणों से चल के जा रहे हैं इनके पास। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भाव में समाधि में पहले उनके हृदयों के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चामर जैसी सात सामग्री सहित अपनी संगियों के साथ आगे आए, तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों, तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हूं, अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। तब भगवान को जब उन्होंने देखा आते हुए, चतुर ने जब भगवान को उनकी तरफ आते हुए देखा, तो भगवान के दोनों तरफ चामर लहरा रहे थे, चामर। तो वो चामरों, दोनों चामर को देख के लग रहा था कि जैसे श्वेत हंस, श्वेत मतलब वाइट, एकदम प्योर वाइट हंस अपने परों से उनको हवा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा था। जैसे आप देखे होंगे ओस की बूंदें रात को जब पत्तों में ओस की बूंदें होती हैं, तो वो मोती के समान प्रतीत होती है। जब चंद्रमा की रोशनी उन पर लगती है तो वो मोती के समान प्रतीत होती है। उसी प्रकार के छाते से जो मोतियों की झालरें लटक रही थी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। जैसे लग रहा था कि चंद्रमा की बूंदें उनमें से टपक रही हैं, श्वेत रंग की चंद्रमा की बूंदें टपक रही। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बर्फ पिघल रहा है, इतना वाइट, इतना सुंदर वो दृश्य था। भगवान सारे आनंद के आगार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है, और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है, और चौड़ा वक्षस्थल उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं। तो भगवान के इस रूप को देख के इतना आनंद आ रहा था कि कल्पना के परे है। जैसे लग रहा था कि भगवान को देख के पता चल रहा है कि कितना सुंदर ये वैकुंठ का जगत है, कितना सौभाग्यशाली है ये वैकुंठ जगत। कि भगवान जहां पर भी, भगवान की उपस्थिति जहां पर भी होती है, वो जगह मंगलमय हो जाता है।
वे करधनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल कुल्हों का आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रहा था। वे ताजे फूलों की माला पहने थे, जो गुंजरित भावों से लक्षित थे। उनकी सुंदर कलाइयां और कंगन सुशोभित थे, और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरा हाथ से कमल का फूल मार रहे थे। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनकी बिजली का मोह को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी, और उनका सिर रत्न जटित मुकुट के से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाएं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था, और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विशोभित विभूषित थी। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहे थे। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिव जी द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया, और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया। तो जब चतुर कुमार ने ऐसे इतना सुंदर रूप भगवान का देखा, तो उनकी आंखें जो है अतृप्त थी। मतलब इतना सुंदर रूप है, दिल करता है कि देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आंखें तृप्त नहीं हो रही थी, इतना सुंदर रूप था कि हमेशा सारा जीवन देखते ही रहे, हर क्षण देखते ही रहे। तभी तो अतृप्त है ना, अतृप्त है इसलिए देखे जा रहे हैं। तृप्त हो जाते तो नजर हटा देते। अतृप्त आंखों से देख रहे थे, क्योंकि अब तो केवल उन्होंने अपने हृदय में भगवान को देखा था। ये तो सामने साकार रूप में उनको देख रहे हैं, उनके सामने। और जैसे ही भगवान आए, तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर अपना सिर झुकाया, मतलब भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों की नथुनों में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तो ये मुनि, चार मुनि जो चतुर कुमार क्या थे, ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। मतलब भगवान के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति उनका आसक्ति था। लेकिन जैसे ही भगवान के चरण पर उन्होंने अपना शीश झुकाया, भगवान को दंडवत किया, तो भगवान के चरणों से जब तुलसी दल की सुगंध आई और इनके नाक में प्रविष्ट की, नथुनों में अंदर गई, तो तुरंत केवल उस सुगंध से, तुलसी दल की सुगंध से उनका शरीर और उनका मन दोनों चेंज हो गया। तो जो भगवान के ब्रह्म ज्ञान से अनुरक्त थे, वो अभी भगवान के साकार रूप के प्रति अनुरक्त हो गए। जो निराकार से साकार, तुरंत केवल तुलसी दल की खुशबू से, भगवान के चरणों के से निकली तुलसी दल की खुशबू से उनका पूरा जो है ज्ञान का ही पूरा चेंज हो गया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ, और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल से प्रतीत हुई। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे, और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा, तो उन्होंने उन चरण कमलों के नाखूनों को देखा, जो पन्ना जैसा था। इस तरह वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्हें अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। तो अब तक केवल भगवान का निराकार रूप ध्यान कर रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया, तो तुरंत उस छवि को, भगवान के साकार रूप को, छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया, और उनका उनके ऊपर ध्यान करने लगे। यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं, और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं, अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है।
किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप से में संभव नहीं है। तो ये जो भगवान का ध्यान करते हैं परमात्मा रूप में, इस रूप का, तो ये काल्पनिक नहीं है, ये फैक्ट है। और ऐसे ही रूप का दर्शन चतुर कुमार ने जब वैकुंठ में गए तो चतुर कुमार ने ऐसा ही रूप का दर्शन किया। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं, यद्यपि आप अनंत हैं। हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपापूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। तो कई लोगों को लगता है कि भगवान की कथा जो है काल्पनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा अल्प बुद्धि, या कहेंगे कि हमारी बेवकूफी या ज्ञान की कमी है, हम धूर्त हैं, इसलिए भगवान हमारे समक्ष प्रकट नहीं होते। हमारी श्रद्धा नहीं है, इसीलिए हम भगवान का रूप का दर्शन नहीं कर पाते, भगवान की लीलाओं में सुनने में, श्रवण करने में आनंद नहीं उठा पाते। ये हमारा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि भगवान का कृष्ण प्रभु अस्तित्व की नहीं आवाज है। नहीं आ रहा है। बाकी सबको आवाज आ रहा है कि किसी को आवाज नहीं आ यस रहा है? प्रभु, आवाज क्लियर है प्रभु। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान का अस्तित्व है, ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारा डिफेक्ट है कि हम भगवान के अस्तित्व को समझ नहीं पाते। जब हम समझ जाएंगे, जब हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, तो भगवान की कृपा से, वो श्रद्धा के कारण हम भगवान का साक्षात दर्शन कर पाएंगे। तो ये बात यहां पर बताई जा रही है। आगे कहते हैं, हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित विशुद्ध सतोगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है, जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। तो ये भगवान की कृपा से यह भगवान के रूप का दर्शन कर सकते हैं। जो व्यक्ति वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर्ग की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कर्म कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो जो लोग शुद्ध भक्त हैं, वो केवल भगवान की कथा श्रवण करने में, कीर्तन करने में अपना समय बिताते हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए, और उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल यही उनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उनको पता है कि यही जीवन का परम लक्ष्य है, बाकी सब बेकार। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहे, तब तक आप जीवन की किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि जब तक हम चाहते हैं कि हमारे हृदय और मन आपकी सेवा में लगे रहें, चाहे आप हमें नरक में क्यों ना भेज दें, हमारे जीवन का कोई भी उस समय रूप हो, हम चाहे नरक में क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि हमारा जो हृदय, हमारा मन आपकी सेवा में लगा रहे, बस, और कुछ नहीं।
तो हम कहीं पर भी रहें, आपकी सेवा करते रहें। अतः हे प्रभु, हम भगवान के रूप में आपके नित्य स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। तो फिर से देखिए, वापस से ये तीसरी बार ये बात आ रहा है कि आपका जो स्वरूप है अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो वो लोग जो अभागे हैं, जो भगवान के रूप का दर्शन नहीं करना चाहते, भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते, वो लोग अभागे हैं। भले वो अपने आप को बड़ा बड़े ज्ञानी समझते हो, फिर परंतु वो अल्पज्ञ है, उनमें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु बोलिए। आज इतने दिन बाद प्रभु क्लास साक्षात भगवान के स्वरूप का दिव्य दर्शन हो गया। सही। बहुत अच्छा लगा प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ बोलना है और किसी को? नहीं? हाँ प्रभु, एक और मेरे को बोलना है प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु, जैसे हमारे जो सीनियर डिपोटीज हैं या बहुत उच्च, जो हम लोग त्रुटियां बहुत, ये कैसे ठीक होगा प्रभु? आपका आवाज कट गया, बोले क्या बोल रहे थे? जैसे जो सीनियर, बहुत सारे सीनियर डिपोटीज हैं हाँ और बड़े बड़े अच्छे भक्त हैं जो, हाँ। उनकी त्रुटियां हम लोग ज्यादा देखने लगते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग का बड़ा खराब वो है। ये कैसे तो ठीक होगा? वो लोग छुट्टियां जैसे कुछ देखते भी हैं। त्रुटि, जैसे वो हाँ। ओके। कुछ भी कोई गलत उनसे होता है ना, तो हम हाँ। लोग उसको फट से पकड़ लेते हैं, करे ये गुरु होके या ऐसे होके कैसे ये कर रहे हैं, ये कैसे ठीक होगा? ओके, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गधा, गधा आप जानते क्या होता है गधा? हाँ। गधा का जानवर है प्रभु साउंड जी। नहीं आ रहा है। मीना गुप्ता साउंड, माता जी, आपके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, बाकी हम लोग का, बाकी सबको तो साउंड आ रहा है। साउंड है माता जी, क्लियर एकदम। ठीक है। तो गधा, गधा अल्पज्ञ है, पता है ना? जी प्रभु। गधे में बुद्धि नहीं है। कैसे पता? क्योंकि हम लोग हैं प्रभु जी। हम्म। तो वैसे ही दूसरों में गलती देखने का मतलब क्या है? ये ठीक कैसे होगा मैंने? अभी दूसरों में गलती देखना मतलब हम में वो गलती है, तो हम अपने आप को सुधारेंगे पहले। हम अपने आप को जब तक नहीं सुधारेंगे, तो दूसरों में हमको गलतियां दिखती रहेंगी। फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी इसे कहते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी। दूसरों में त्रुटियां देखने का ये हमें एक आदत है। आपको आपने आप देखिए, आप अभी अगर इशारे से अगर देखेंगे अपने हाथ के मूवमेंट से, आप अगर किसी की तरफ उंगली उठाते हैं, अगर आप हाथ एक बार सामने कीजिए और किसी की तरफ सामने उंगली पॉइंट कीजिए, तो सामने की तरफ कितनी उंगली जा रही है? सामने एक जा रही है, पीछे 3 आ रही है। मतलब सामने वाले की तरफ एक जा रही है, अपनी तरफ 3 आ रही है। मतलब जी। हम 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा त्रुटि है हमें अगले से। समझ में आया अभी? जी, एक्चुअल में एक्सपेक्ट नहीं कर पाते ना कि ये जो है इतने बड़े भक्त होके थोड़ा ही गलती नहीं नहीं, करते तो हैं तो। एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करने का क्या है?
आप में गलती है इसलिए आप उसमें गलती देख रहे हैं, वेरी सिंपल। आप उससे तीन, अगर वो अधम है, आप उससे 3 गुना ज्यादा अधम है। जी प्रभु, वो तो वेरी है। सिंपल। वो अगर अधम है तो हम उससे 3 गुना ज्यादा अधम है। तब अब बताइए। पहले अपना ही गलती हम लोग देखें फिर तब। 3 गुना ज्यादा। उसके लेवल का अधम नहीं, उससे भी ज्यादा अधम हम है। ये जब हमारे अंदर मेंटालिटी आएगा तब हम देखेंगे, तब हमारा एटीट्यूड ठीक होगा। ठीक है ना? ओके हमको प्रभु। हमेशा अपने आप को देखना है। अगर वो वैसा है तो हम कौन सा दूध के धुले हुए हैं? हम दूध के धुले हुए हैं क्या? नहीं प्रभु। अगर वो गलती कर रहा है तो हमें उस गलती से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमसे वैसे गलती ना हो। अभी मान लीजिए आपका बेटा, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका अभी जैसे बारिश का टाइम है, सब जगह कीचड़ कीचड़ है, ठीक है ना? तो अभी आप चल रहे हैं अपने बेटे के साथ रास्ते में, तो अभी आपका पैर कीचड़ में चले गया और आपका पैर, जूता, चप्पल, सब कपड़े खराब हो गए, तो आपका बेटा क्या करेगा? हा 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 हा, अरे पापा देखो आप कीचड़ में गिर गए, हा 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 हा, मैं तो बच गया, हा 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 हा। और कैसा लगेगा आप? खराब तो लगेगा ही। और उससे ओ पापा पापा पापा, अरे अरे आप किचन में गिर गए, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपका हेल्प करता हूँ, उठिए 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 उठिए। और आपका पूरा साफ करने लगता है, कपड़े अपने साफ करने लगता है, पानी लाता है, जल्दी से पैर धोता है। कौन सा स्वभाव अच्छा? आपके बेटे का आपको कौन सा स्वभाव अच्छा लगेगा? तो साफ करने वाला तो स्वभाव नेचुरली अच्छा लगेगा। बस। तो हमारे गुरुजन, हमारे, हम जिससे शिक्षा ले रहे हैं, जो सीनियर डिवोटीज है, वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव है, तो हमारे केयर टेकर हैं। हमको जो बर्ताव हमारा बेटा हमारे साथ करेगा, अच्छा लगेगा, वही बर्ताव हमको उनके साथ करना है। समझ में आया राजगुरु? समझ में आ गया। हाँ, वेरी गुड। और किसी को कोई प्रश्न? एक्चुअली प्रॉब्लम हम में क्या है ना, हम अपने परिवार, हमने ना, एक्चुअली हम अपने परिवार में 3 जन 4 जन का परिवार में अपने आप को डाल के रखें। हमको लगता है यही हमारा परिवार है। जब हमारा दीक्षा होता है ना, तो हमारे गुरु गुरु जो है, जो हमें दीक्षा देते हैं, वो हमारे पिता बन जाते हैं। तो उन गुरु के जितने भी शिष्य हैं हमारे भाई बहन बन जाते हैं। ठीक है? और हमारे जो गुरुजन के जितने भी गुरु भाई हैं, जो कि जिनका प्रभुपाद ने दीक्षा दिया, वो हमारे चाचा बन जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद हमारे ग्रैंडफादर बन गए अभी। क्योंकि हमारे गुरु के पिता, आध्यात्मिक गुरु तो प्रभुपाद है, तो उनके स्पिरिचुअल मास्टर या उनके आध्यात्मिक पिता प्रभुपाद हैं, और हमारे आध्यात्मिक पिता हमारे गुरु हैं। तो ये पूरा इस्कॉन जो है हमारा परिवार बन जाता है, पर हम ये रियलाइज नहीं करते।
हम अपने आप को इतना सब कुछ दीक्षा इच्छा हो जाने के बाद भी, इतना ज्ञान लेने के बाद भी ना, अपने वो 3 4 5 6 जनों के परिवार में अपने आप को डाल के रखते हैं। हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं है। वैष्णव का सबसे बड़ा गुण ये है कि पर दुख दुखी। क्या है? पर दुख दुखी। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, ये वैष्णव का सबसे बड़ा गुण है। बस इस गुण को आप अपने जीवन में अगर अपना लिए तो आप वैष्णव बन गए। अभी क्या है? पर दुख सुखी। दूसरे के दुख को देख के हम खुश हो रहे हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। क्लियर हो गया? तो ये गुण को हमेशा याद रखिएगा, पर दुख दुखी। ये वैष्णव का गुण है। जैसे अपने बच्चे को, अपने परिवार के किसी सदस्य को दुखी देख के, तकलीफ में देख के हमको दुख होता है, हम उस तकलीफ का निवारण करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। वैसे ही जब हम किसी वैष्णव को अपने, भले अब हमारे से वरिष्ठ हो या हमसे नीचे हो या हमारे समान हो, तो हमको उनको देख के उनके कष्ट का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उनके उनके दुखों को या उनकी त्रुटियों को इतना ज्यादा हाईलाइट करें कि प्रॉब्लम और बढ़ जाए। इसे ही कोऑपरेशन कहते हैं, आपस में एक कोऑपरेट करना। ठीक है, क्लियर हुआ राजू प्रभु? क्लियर हुआ? हरे कृष्णा। सबके प्रभु, लिए यस क्लियर है? क्लियर। यस। यस प्रभु। ठीक है। ठीक है, हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।